वो भी बैठता है, मैथ्स होता है वो भी बैठता है। तो कहीं ना कहीं जो मैथ्स एक रोल मॉडल के रूप में काम करता है। चयन परीक्षा में भी कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे, जिनका मैथ्स अच्छा होगा उसका स्कोर ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स वालों का ही सिलेक्शन होगा। वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए अभी से आप लोग तैयार होइए। जिनका बायो सब्जेक्ट है, आर्ट्स सब्जेक्ट है, इनको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप कवर कर लोगे। आपका जो एक मैथ सब्जेक्ट रहता है उसमें आपको पकड़ बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेंगी क्लास में। मैं आप लोगों को वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए एक प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम मैथ्स का जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है अपना, जिसमें अनुपात समानुपात, आयु और औसत के चैप्टर और कार्य दूरी समय और ऐसे बहुत सारे जो 6-7 चैप्टर आपके पूछे जाते हैं, जिससे प्रश्न भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम इन्हीं सब चैप्टर में बात करेंगे। और आज से यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम अनुपात समानुपात को अच्छे से कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आप लोग सीखिए क्या होता है अनुपात समानुपात, है ना। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा अनुपात समानुपात का बेसिक बताऊंगा, और बेसिक के बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे और जो आपको पात्रता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन अनुपात समानुपात से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। पहले अनुपात समानुपात का आप लोग बेसिक समझिए क्या है, क्या होता है अनुपात समानुपात। चलिए देखते हैं। अनुपात और समानुपात, क्या होता है अनुपात और समानुपात, देखिए समझिए। छठवीं सातवीं क्लास में आपने पढ़े हैं अनुपात और समानुपात के विषय में। ये जो अनुपात होता है, ये दो समान राशियों के मध्य तुलनात्मक दो समान राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ऐसे समझो, जिसको हम ए अनुपात बी में लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा दो राशि, एक राशि ए है और एक राशि बी है। संख्या हो सकती है, कोई राशि हो सकती है। इसको हम लिखते हैं ए अनुपात बी, या फिर इसको अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं ए बटा बी। अनुपात का मतलब यहाँ आप समझिए, दो समान राशियाँ, ये दोनों राशियाँ कैसी होना चाहिए, ए और बी समान होना चाहिए। जब आपको वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। एक तरफ आपको लिखा था 50 रुपये और इसका अनुपात बताइए 25 पैसे। ये थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुपात होता क्या एक्चुअल में। दो समान राशि, अब समान राशि या दोनों नंबर हो सकते हैं या कोई यूनिट हो सकती है। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं पैसे की यूनिट है, तो ये समान है क्या, क्या इनका रेशो बन सकता है क्या, डायरेक्ट मैं इसको 5 से काट दूँ, क्या इसका सरल रेशो बना दूँ। तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी यूनिट समान होना चाहिए, ये इकाई जो है इनकी समान होना चाहिए, दोनों समान राशियाँ होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ रुपए हैं और यहाँ पैसे हैं, तो रुपए को आप पैसे में चेंज करोगे, पहले 50 को पैसे में चेंज करोगे तो ये 5,000 पैसे आ जाएगा। और ये जो 25 पैसे ऑलरेडी है पहले से, 25 पैसे। अब आप इसका अनुपात सरल कर सकते हो। जैसे आप इसका अनुपात देखोगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, और ये 200 अनुपात 1, ये इसका सरल अनुपात आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से अनुपात निकालते तो वो हमारा कैसे हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि राशियाँ कैसी थी हमारी, अलग अलग थी, समान नहीं थी। तो अनुपात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दो समान राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे। ए अनुपात बी कोई संख्या है का, हम देखते हैं पहले व्युत्क्रम व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात बोलो या विलोम अनुपात।
दोनों बात एक ही है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्स इनवर्स रेशो। ए और बी का व्युत्क्रम अनुपात या विलोम अनुपात कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। आपको दिया होगा क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाता हूँ। पहले आप देखिए ए अनुपात बी का व्युत्क्रम या विलोम अनुपात, व्युत्क्रम या विलोमानुपात मतलब जो ए राशि है इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने का मतलब ये होता है अंश की वैल्यू को हर में लाना और हर की वैल्यू को अंश में लाना, उल्टा करना कुल मिला के। जैसे ए पहले तो एक राशि ए है और एक राशि बी है, तो दोनों को व्युत्क्रम करके उनका अनुपात निकालना है। तो ए का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/a अनुपात बी का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/b। एक बात और नोट में लिख लेना या ध्यान रखेंगे आप, जो आपका रेशो होता है, अनुपात होता है, हमेशा सरल होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब भिन्न में नहीं होता, जैसे पॉइंट दशमलव में नहीं होता आपका। कैसा होता है, सरल होता है और नेचुरल नंबर होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर अनुपात ए बटा बी है और यहाँ अनुपात ए बटा ए है और यहाँ अनुपात एक बटा बी है, तो ये कैसा है फ्रैक्शन में। इसको हमको सरल करना है, तो ये बी का गुणा यहाँ और ये ए का गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि जो ए अनुपात बी है इसका जो व्युत्क्रम अनुपात होगा वो बी अनुपात ए होगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपसे पूछा 4/5 का व्युत्क्रम अनुपात, तो आप कैसे निकालेंगे। 4/5 है, सरल है, इनका व्युत्क्रम करना है। तो 1/4, 4 का व्युत्क्रम हो गया 1/4 और अनुपात 5 का व्युत्क्रम हो गया 1/5। क्या ये सरल है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं। जो अनुपात होता है हमेशा सरल होता है, ना तो वो फ्रैक्शन में होता है ना ही वो दशमलव में होता है। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं आप, 5 का गुणा इसमें और तिर्यक गुणा मतलब ऐसे है ना, 5 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इधर, 4 एकम 4। आपने बोल दिया 4/5 का जो व्युत्क्रम अनुपात होगा वो कितना होगा 5/4। ठीक है, मान लीजिए यदि आपको मान लीजिए यदि आपको 3 राशियों का अनुपात आ गया। अभी हमने देखे ये 2 राशियों का अनुपात है ना। मान लीजिए आपको 3 राशि का अनुपात आ गया। किस प्रकार से, आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का व्युत्क्रम या विलोम अनुपात क्या होगा, क्या होगा। तो आपको पता है जब हम अनुपात के व्युत्क्रम निकालते हैं या विलोम निकालते हैं तो उसको पलट देते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का जब व्युत्क्रम आप निकालोगे तो बोलोगे 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या आ गया व्युत्क्रम या विलोम अनुपात। क्या ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अनुपात जो होता है वो कैसा होता है, सरल होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इनको सरल करने के लिए आपको a/a, तो अंश में आपका हर में क्या है a b और c, सभी में a b c का आप इंटू कर दोगे तो ये सरल हो जाएगा। कैसे, जैसे a/a, यहाँ भी a b c का गुणा कर दिया आपने, 1/b है, यहाँ भी a b c का गुणा कर दिए और यहाँ पर 1/c है, यहाँ भी ए बी सी का आपने गुणा कर दिए। तो आपका ये सरल होने के बाद क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया, यहाँ आ गया आपका बी सी अनुपात, यहाँ से बी कट गया आपका, यहाँ आ गया ए सी और यहाँ से सी कट गया, यहाँ क्या आ गया आपका ए बी। ये आपका हो गया सरल अनुपात। क्वेश्चन के माध्यम से समझिए इसका बेसिक कैसे आएगा। जैसे आपसे पूछा है 5/2/3 का व्युत्क्रम अनुपात या विलोम अनुपात, है ना, एक ही बात। 5/2/3 का व्युत्क्रम अनुपात या विलोम अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए अभी हम अनुपात समानुपात का बेसिक पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ जब आप एक एक अनुपात समानुपात का बेसिक कंप्लीट करेंगे तब हम सीधे क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होंगी आप लोगों को। इसलिए मैं अभी आपको एक एक चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ, क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात, क्या होता है विलोम अनुपात, क्या होता है इनवर्स रेशो, सारी चीज़ आपको समझना है। एक ही वर्ड है, सारी चीज़ों के मतलब एक ही है। 5/2 और 3 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, तो आप निकालोगे व्युत्क्रम मतलब आप संख्या को पलट देते हो, 1/5, 1/2 और 1/3, ये तो हो गया इसका व्युत्क्रम अनुपात।
क्या ये सरल है क्या? नहीं है। तो आप देखोगे 5, 2 और 3, ये इसको आपको हटाना है। हटाने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं या इनका इंटू करके भी गुणा कर सकते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं 5, 2 और 3 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप? इस प्रकार से निकालते हो, 5, 2, 3, 2 से काटे आपने, 2 एकम 2, 3, फिर 3 से काटे और फिर 5 से। इस प्रकार से आपने सीक्यू इनका इंटू करें, है ना, 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना एलसीएम आ गया इनका? 30। तो हम ये जो रेशो है आपका 1/1:5, इसमें भी आप 30 का गुणा कर दो, इसमें भी आप 30 का गुणा कर दो और इसमें भी आप 30 का गुणा कर दो। तो आपका सरल हो जाएगा। ये आपका कट गया 6 बार में, ये आपका कट गया 15 बार में, और ये आपका कट गया 10 बार में। आपका जो अनुपात आया 5:15:10। 5:2:3 का जो व्युत्क्रम अनुपात होगा वो क्या होगा? 6:15:10। इस प्रकार से हम 3 रेशो का जब व्युत्क्रम अनुपात पूछता है तो इस प्रकार से बेसिक से हम उसको करते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, और भी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझेंगे कि कॉन्सेप्ट को। आपसे इसके आगे वर्गानुपात क्या होता है ये समझिए। वर्ग अनुपात, या इसका एक शब्द और आता है द्विघाती अनुपात। कैसे निकालते हैं हम समझते हैं इसको। वर्ग अनुपात या द्विघाती अनुपात, शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देखें आप, द्विघाती मतलब जो अनुपात दिया होगा उसका आपको द्विघात करना है या वर्ग करना है, और फिर आपका जो अनुपात प्राप्त होगा वो आपका द्विघाती अनुपात या वर्ग अनुपात कहलाएगा। जैसे ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात क्या होगा? अभी आप, इसके पहले जब हमने व्युत्क्रम अनुपात पढ़े तो आप क्या कर रहे थे? जो अनुपात दिया था उसको पर्टिकुलर व्युत्क्रम कर रहे थे। अब हमें वर्ग अनुपात निकालना है, तो आपको दिया है मान लो ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात क्या होगा, तो पर्टिकुलर संख्या का आप वर्ग करोगे, मतलब ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग। तो आपका ए अनुपात बी का जो वर्ग अनुपात होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। आपसे मान लो 3 रेशो का पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी का वर्ग अनुपात क्या होगा? तो सेम रहेगा आपका ए अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछता है देखते हैं, एग्जाम्पल से समझो इसको। वर्ग अनुपात या द्विघाती अनुपात कैसे निकालते हैं हम? जैसे आपसे पूछ लिया 4:3 का वर्ग अनुपात क्या होगा? वर्ग अनुपात क्या होगा? तो 4:3 जो आपका दिया है, तो वर्ग अनुपात पूछा आपसे, मतलब वर्ग करके अनुपात करना है, मतलब 4 का भी वर्ग करना है और 3 का भी वर्ग करना है। तो आपने 4 का भी वर्ग कर दिया और आपने 3 का भी वर्ग कर दिया। यहाँ से आपका और आगे देखें तो 4 का वर्ग हो गया आपका 16 और 3 का वर्ग हो गया आपका 9। क्या अनुपात और सरल हो सकता है क्या? क्या आप 2 से काट सकते हो दोनों को? नहीं। क्या आप 3 से काट सकते हो? नहीं। तो जो आपका सरल अनुपात होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब 4:3 का जो वर्ग अनुपात होगा वो क्या होगा? 16:9। ऐसे मान लो 3 संख्या का पूछ लिया आपसे एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था आपका, ये सेकंड। आपसे पूछा, आपसे पूछा 1:2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात क्या होगा? तो आप क्या पूछो, क्या क्या बताओगे? 1:2:3 का वर्ग अनुपात मतलब 1 का भी वर्ग अनुपात 2 का भी वर्ग अनुपात 3 का भी वर्ग। आपका आंसर आएगा 1 का वर्ग होता है 1 अनुपात 2 का वर्ग हो गया आपका 4 अनुपात 3 का वर्ग क्या हो गया आपका 9। इस प्रकार से हम वर्ग अनुपात को निकालते हैं। और भी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन के आपको बेसिक बताते जाऊंगा, चिंता ना करें। अभी आप एक एक टर्म कंडीशन, आप जो अनुपात समानुपात की जो टर्म कंडीशन है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है अनुपात समानुपात को पढ़ना। एक बात और, अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक का राजा है ना। अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर इस अनुपात समानुपात पर बेस्ड होते हैं, इसलिए एक एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ग अनुपात या द्विघाती अनुपात आपने समझ लिए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, इसी का बड़ा भाई समझ सकते हैं हम,
है ना, घनानुपात, या इसी को एक शब्द और आता है त्रिघाती, त्रिघातीय अनुपात। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि हमसे क्या पूछना चाहता है या क्या इसका बेसिक है। घन अनुपात मतलब यदि दो संख्याओं का अनुपात से आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात बी का घन अनुपात क्या होगा, तो आप बता सकते हो ए अनुपात बी का घन अनुपात मतलब घन करना है, क्यूब करना है, पर्टिकुलर संख्या का क्यूब, मतलब ए का भी क्यूब और बी का भी क्यूब। तो ए अनुपात बी का घन अनुपात हो जाएगा आपका ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब। ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो तीन संख्या को लेके पूछ लिया, तीन संख्याओं का अनुपात से आपसे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी का घनानुपात कितना होगा, तो आप बता सकते हो इसका घन अनुपात होगा ए का घन बी का घन अनुपात सी का घन। ये बेसिक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वर्ग तीन चयन परीक्षा में भी आपको नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, इसलिए बहुत बेसिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखें। आपसे पूछ लिया 3:2 का घनानुपात क्या होगा, घनानुपात होगा, तो आप क्या बताओगे। 3:2 का जो घन अनुपात होगा, शब्दों को गौर करना क्योंकि अनुपात समानुपात में अभी आप पढ़ रहे हो घन अनुपात, आपसे घन मूलानुपात भी पूछता है, वर्ग मूलानुपात भी पूछता है, तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी में शब्दों को गौर नहीं करते और उसका आंसर कुछ की कुछ आ जाता है जो कि ऑप्शन में भी दिया होता है। इसलिए ध्यान रखें कि 3:2 का क्या पूछा है आपसे, घन अनुपात, मतलब घन करके अनुपात निकालना, तो 3 का घन निकालेंगे आप, 3 का घन ऐसे लिखते हैं हम, अनुपात 2 का घन, 2 का घन, तो इसको सरल करो, 3 का घन कितना होता है 27 और 2 का घन कितना होता है 8। क्या ये और सरल हो सकता है कि देखो अनुपात का मतलब होता है उनको सरल करना। अगर आप बोलो कि 25:10 है, तो ये 25:10 आपका जो है अनुपात तो ठीक है, 25:10 है, तो इसका और सरल अनुपात क्या हो सकता है, तो आप देखोगे दोनों को कैसे काट सकते हैं हम, 5 से, तो ये 5 बार में और ये 2 बार में। और सरल कर सकते हैं क्या, नहीं। अनुपात का मतलब यही होता है कि जितना हम उसको सरल कर सकते हैं उतना हमको करना है, ये आपका सरल अनुपात हो जाता है। इसी प्रकार हमने देखे कि 27 और 8 को क्या कोई संख्या काटती है क्या, तो नहीं, तो ये जो है हमारा ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। ठीक है। तीन संख्या आपको पूछ लिए, साथ में देखें कि बताइए 3:1:2 का घन अनुपात क्या होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अभी बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे हम, अदर बुक के भी क्वेश्चन करेंगे, सारे जो भी आपको वर्ग तीन चयन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए 3:1:2 का घन अनुपात, तो 3 का भी घन, 1 का भी घन और 2 का भी घन, सरल करो, 3 का घन 27, 1 का घन, 1 को कितनी बार लिख के गुणा करोगे, एक ही आएगा, 2 का घन क्या होगा आपका 8। इस प्रकार आप 3:2 और 3:1:2 का घन अनुपात बता सकते हो, क्या होगा 27:1:8। ये बात हुई आपकी वर्ग अनुपात की और घन अनुपात की। आगे देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखना एक एक करके। आपसे वर्ग आपसे पूछता है वर्ग मूलानुपात, ये देख लिए, ये टर्म है आपका वर्ग मूलानुपात। तो वर्ग मूलानुपात मतलब क्या, जैसे आपसे पूछेगा ए अनुपात बी का वर्ग मूलानुपात, देखिए शब्दों में गौर कीजिए, वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकाल के उसका अनुपात बताना है आपको, क्या निकालना है वर्गमूल करके अनुपात बताना है। जैसे ए है और बी का अनुपात है, तो इसका वर्गमूलानुपात होगा वर्गमूल के अंदर ए, अंडर रूट के अंदर ए और अंडर रूट के अंदर बी। जब आपका फाइनल आंसर आएगा, आपसे तीन संख्या का पूछेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आप पर्टिकुलर संख्या का वर्गमूल निकाल के उसका अनुपात बताओगे। जैसे ए का भी वर्गमूलानुपात वर्गमूल, बी का भी वर्गमूल और सी का भी वर्गमूल। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं, ये तो बेसिक है आपका। क्वेश्चन आपसे एग्जांपल में, जैसे
आपसे पूछेंगे 4:16 का वर्ग वर्ग मूलानुपात। तो आप बताएंगे, 4 का भी वर्गमूल करेंगे आप, अनुपात 16 का भी आप वर्गमूल करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, और 16 का होता है 4। अभी मैंने आपको बताया जो आपका रेशो होता है, आपको आंसर में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 4:16 का वर्गमूलानुपाती बताइए, तो ऑप्शन में आपका 2:4 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है। तो आपको आंसर क्या करना है, जो आपका सरल होगा। देखिए, ये और सरल हो सकता है क्या? हाँ, तो आप बोलोगे 2 से हो सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 फाइनल। ठीक है, इसी प्रकार आपसे अगर 3 संख्या का पूछ ले, ये एक पहला क्वेश्चन, एक दूसरा आपसे पूछ लेगा 1:4:25 का वर्ग मूलानुपात। इस शब्द से आप समझ सकते हो कि उनका हमको वर्गमूल करके अनुपात निकालना है। मतलब 1 का वर्गमूल अनुपात 4 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल, और आपने अनुपात भी बना लिए। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 और 25 का 5। इस प्रकार आप वर्ग मूल अनुपात के क्वेश्चन जो आएंगे उसका बेसिक जो है आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं और कंडीशन क्या हो सकती है। वर्ग मूलानुपात के बाद आपसे घन मूलानुपात भी पूछता है, घन मूलानुपात। घनमूल करके उसका अनुपात निकालना है। बेसिक जो है आपका वही है, जैसे आपसे पूछा A/B का घन मूलानुपात। A/B का जो घन मूलानुपात होगा वो होगा A का भी क्यूब रूट और तो हम ऐसे लिखते हैं सिंपल। जब हम वर्गमूल लगाते हैं तो सिंपल लिखते हैं, यहाँ पर 2 अंडरस्टूड होता है, ये छुपा होता है, उसको हम लिखते नहीं हैं, है ना। जब हम क्यूब रूट लगाते हैं तो हम यहाँ 3 लिखते हैं। जब हम इसको बोलते हैं चतुर्थ मूल तो यहाँ 4 लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम पंचमूल तो यहाँ हम 5 लिखते हैं। इनका सब मतलब क्या होता है मैं आगे आपको बताते जाऊँगा, क्यों लगाते हैं इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, अभी देखिए घनमूल मतलब घन मूलानुपात कैसे निकालना है। A/B का घन मूलानुपात क्या होगा, जितनी भी संख्या रहेंगी सभी में घन मूल लगा देंगे। चलिए 3 संख्या का जो होगा A B C का आपसे घन मूलानुपात पूछेगा, तो आप तीनों संख्याओं में घनमूल लगा के उसका रिजल्ट निकालेंगे। तीनों संख्याओं में आपने घनमूल लगा दिए और उसका रिजल्ट निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमको समझ में आता है। आपसे क्वेश्चन 2 संख्याओं से पूछ सकता है, 1:8 का घन मूलानुपात क्या होगा। घन मूलानुपात 1:8 का घन मूलानुपात क्या होगा, तो 1 का भी क्यूब रूट अनुपात 8 का भी क्यूब रूट। चलिए 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। 8 का घनमूल 2 होता है। कैसे हम निकालते हैं घनमूल, जब हम वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप याद रखना, आप लोग याद रखेंगे इसके लिए भी। एक से लेके 30 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक के आपको घन याद होना चाहिए। आपको 1 से लेके 20 तक का जो है वो घन याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार घन भी आपको याद रखना है। 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। इस प्रकार से सारे आपको वर्ग और घन याद होना चाहिए, तब इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना पाओगे। ईजी नहीं है ये भी आपको ईजी नहीं है। आपसे यहाँ पर बड़ी संख्या दे देगा, आपसे यहाँ पर बड़ी संख्या दे देगा, तो आप कैसे बता पाओगे कि उसका घन क्या होगा। बाय ऑप्शन से हम करेंगे। देखो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको मैं बाय ऑप्शन से भी बताऊंगा क्या अटेम्प्ट करने का तरीका हो सकता है क्वेश्चन को, सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। अभी आप बेसिक समझिए, घन और घन मूलानुपात आपने समझ लिए। 3 संख्याओं का भी पूछ सकता है आपसे बेसिक।
1:8:64 का घनमूल अनुपात क्या होगा? तो आपने एक का भी घन कर दिया, घनमूल कर दिया, यहाँ लिखना आवश्यक है। अनुपात 64। एक का घनमूल एक ही होता है, अनुपात 8 का घनमूल 2 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। इस प्रकार से 1:2:4 1:8:64 का घनमूलानुपात होगा। इसके बाद और बेसिक चीज़ें हैं जो हम देखना है आगे, है ना। आप लोग मिश्र अनुपात क्या होता है ये समझिए। मिश्र अनुपात या एक नाम और आता है इसका, जटिल अनुपात। देखिए मैं दो नाम आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जब एग्ज़ाम, ये दोनों बात एक ही है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपसे चीज़ बन रही है पर आप डाउट है कि ये सही है कि नहीं है, या ये वही चीज़ है कि नहीं जो मैंने पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ। तो मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात की बात करें हम तो एक ही नाम है दोनों के। जैसे आपसे पूछता है ए अनुपात ए बटा बी है, कोई सी बटा डी है, कोई अनुपात है ए अनुपात बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए अनुपात बी, ये है आपका सी अनुपात डी, और ये है ई अनुपात एफ। तो इसको हम बटे में भी लिख लेते हैं, है ना, ई अनुपात एफ का। आपसे पूछा है कि ये अनुपात का ये, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा या फिर ये बनेगा, है ना, का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात क्या होगा। तो बेसिक है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। इसका जटिल अनुपात बताने के लिए, ये इसका जटिल अनुपात बताने के लिए आपको अंश में आपको जो है सभी अंश वाली संख्याओं को गुणा करना है और सभी हर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है ना। यहाँ से आप देख पा रहे हो ए सी और ई, तो ए गुणा सी गुणा ई और बी गुणा डी गुणा एफ, ये आ जाएगा आपका उसका मिश्र अनुपात। क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ऐसा आता है आपको, आपसे पूछेगा 1:2, 3:4, 5:6 का मिश्रानुपात बताइए या जटिल अनुपात क्या होगा। जटिल अनुपात क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन है, पर हमें पता होना चाहिए कि मिश्र अनुपात और जटिल अनुपात कैसा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया अंश का गुणा अंश में कर देंगे, मतलब यदि ये इस प्रकार से लिखा है, अंश जो है आपके 1 3 और 5, 1 गुणा 3 गुणा 5, और नीचे जो है आपका हर 2 4 और 6, 2 गुणा 4 गुणा 6। अब आप इसको सरल कर लो। सरल करने पर आप देखोगे कि 3 से 2 बार में कट गया, ऊपर आपका 5 बचा और नीचे आपका 8 दूनी 16। तो इसका जो सरल अनुपात आ जाएगा, इसको हम 5:16 भी लिख सकते हैं, या फिर 5/16 या 5:16, ये वाला बन जाएगा आप लोगों से। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अनुपात समानुपात के और भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्यानुपात, मध्यानुपात मैं आपको एक ही लाइन में आपसे सारे क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मध्यानुपात आपसे पूछता है, आपसे तृतीय अनुपात पूछता है, कैसे निकालेंगे हम, उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, किसी भी जो अनुपात दिए रहते हैं उसमें मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, या फिर चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे। चतुर्थानुपात बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में, बस आप इसको अच्छे से समझिए कैसे हम तीनों चीज़ें निकालते हैं ना। देखिए आपसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे आता है कि 3 और, मैं अभी छोटा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन। 3 और 4 का
मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है। तृतीय अनुपात में आपसे क्वेश्चन आता है, मान लो 4:5 का तृतीय अनुपाती बताइए। ठीक है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है चतुर्थ अनुपाती में, मान लो 4:6:2, कुछ भी आ सकता है, मैं रैंडमली कोई भी संख्या ले रहा हूँ, है ना। आप लोग तो बेसिक समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम निकालेंगे 4:6:2 का चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती बताइए। देखिए, अब यहाँ अगर तीनों चीज़ में देख रहे हो तो यहाँ आपसे पूछा है तीन और मतलब यहाँ आपको दिया है एक संख्या 3 और एक संख्या 4 दी है। ओवरऑल कितनी संख्या दी है आपको? 2 संख्या दी है। और आपसे पूछा है मध्य अनुपाती बताइए, इसके बीच में कौन है उसका अनुपात आपसे पूछा है। यहाँ आपसे तृतीय अनुपाती पूछा है, मतलब तीसरे नंबर का अनुपात पूछा है, तीसरे नंबर में कौन बैठा है ये बताइए। तो आप जब इन दोनों में देख रहे हो, मध्य अनुपाती तो आपको 2 ही संख्या दी है, 3 दी है और 4 दी है। जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछा है तब भी 2 ही संख्या देगा वो क्वेश्चन में, 4 और 5। तो तीसरे नंबर में कौन बैठा है वो बताना है। चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछेगा तो ओवर स्वाभाविक सी बात है, आपको कितने नंबर देगा वो? 3। एक 4 दिया है, एक 3 दिया, एक 6 दिया है और एक 2 दिया है। तब आपसे पूछेगा ना कि चौथा अनुपात में कौन है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। आप मेरे को बताइए कि जो समानुपात कैसे लिखते हैं, हम समानुपात कैसे लिखते हैं? जब हम देखते हैं समानुपात क्या होता है, बेसिक समझिए पहले उसका। जो समानुपात होता है आपका, अनुपात और समानुपात, है ना। समानुपात का मतलब होता है दो भिन्नों का तुलना, दो भिन्नों की तुलना करना। समानुपात मतलब होता है दो भिन्नों की तुलना करना। कैसे? एक भिन्न दिया आपके, भिन्न मतलब अनुपात ही है, ए अनुपात बी। दूसरी भिन्न दी है आपको, सी अनुपात डी। तो इनकी तुलना कैसे करते हैं? ये आपका लिखा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसको लिखने का और तरीका क्या है? ए अनुपात बी समानुपात, हम ये बराबर की जगह जो है इस प्रकार से लिखते हैं, समानुपात मतलब बराबर, सी अनुपात डी। और इसी को लिखने का तरीका आपका ये है, इसी को लिखने का तरीका आपका ये है, समझ रहे? ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसका मतलब ये कि हम जब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो आप देख रहे हो b का गुणा c में होता है और a का गुणा d में होगा। जब आप इसका तिर्यक गुणा करोगे तो a का गुणा d में होता है, तो ये हो गया ad बराबर b का गुणा c में, तो ये हो गया bc। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जब आपको समानुपात दिया हो तो ये जो पास वाली वैल्यू है इनका आपस में गुणा होता है। देखिए हो रहा है कि नहीं? b और c का गुणा होता है, बिल्कुल होता है। एक साइड में b और c का गुणा होता है, एक साइड में a और d का गुणा होता है। इसको हम एक साइड इसलिए बोलते हैं कि इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, BC बराबर AD, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो पास वाली वैल्यू होती है B और C, इनका गुणा होता है, और ये जो दूर वाली वैल्यू होती है इनका गुणा होता है। ठीक है, चलिए मैं सीधे वहीं आ जाता हूँ। यहाँ पर समानुपात, जब आपको तीन संख्या दी रहती है तो कैसे समानुपात लिखते हैं वो समझिए। देखिए आपको निकालना है यहाँ मध्य अनुपात, तो आपने मध्य अनुपात को मान लिया x। अब जो निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तृतीय अनुपात निकालना है, आप उसको भी x मान लो कि जो हमारा तृतीय अनुपात आएगा वो x होगा। चतुर्थ अनुपात निकालना है, वो भी आपका आप मान लो कि वो भी मेरा होगा x। ठीक है, x मान के आप सीखो, समझ में आ जाएगा। अब आपको मध्य अनुपात निकालना है, मतलब ये जो 3 और 4 है उसके मध्य में कौन होगा? x होगा। तो आप लिखिए 3, बीच में आप लिखिए x और आखिरी में आप लिखिए 4। इतना ही है,
जब आपने x को मध्य अनुपात माने मतलब वो मध्य में होगा, इस प्रकार से आप उसको जमा लो, इस प्रकार से जमा लो। देखो चारों कॉन्सेप्ट आपको मैं एक साथ समझा दूंगा, बिल्कुल ईजी है। आपसे तृतीय अनुपात पूछा, मतलब ये जो x माने हो आपने वो तीसरी पोजीशन में रहेगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ। आप ऐसे जमाओगे इसको, ये 4 ये 5, पहले आप डायरेक्ट लिख लो। तो x को आपने कहाँ रखे, तीसरी पोजीशन में। यहाँ से आपसे यहाँ पूछा था कि मध्य अनुपात, तो आपने x को कहाँ रखे, बीच में। 3 यहाँ रखें, बीच में x रखें और तीसरे नंबर में 4 रखें। 4 5 पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन, क्योंकि आपको तृतीय अनुपात निकालना है। यहाँ आप कैसे रखोगे, 3 संख्या तो ऑलरेडी आपको दी रहेंगी, 4 6 2। जब चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा है तो आपने उसको रख दिया आपने चौथी पोजीशन में। इस प्रकार आप लिख लोगे क्या तीनों को। इस प्रकार लिखने के बाद आप इसको समानुपात में लिखोगे तो और इजी हो जाएगा। समानुपात में लिखने का मतलब ये कि ये 3 के बटे में x, 3 बटा x, ये जोड़ी बन गई इनकी, 3 बटा x। अब 4 के बाद तो कोई संख्या है ही नहीं कि 4 बटा, यहाँ अगर कोई मान लो 5 रहता तो 4 बटे 5 लिख लेता मैं, बराबर करके 4 बटे 5 लिख लेता। पर अभी यहाँ पर कोई है क्या हमारे पास संख्या, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई संख्या हमारे पास नहीं है। तो हम इसको कैसे अरेंज करें, चलिए सीखें। जब आपने लिखा 3 बटा एक्स, तो ये एक्स को एक बार और रिपीट कर दो, एक्स बटा 4, एक्स बटा 4। और ये आपका जब आप यहाँ तिर्यक गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और करो, इसकी संख्या थोड़ा चेंज कर लो, इसकी जगह 4 ले लो, इसकी जगह 4 ले लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि जो आपका मध्य अनुपात निकालना है मतलब x निकालना है तो उसको हमने बीच में रख लिए, तृतीय अनुपात निकालना है तो उसको हमने तीसरी पोजीशन में रख लिए। दो संख्या तो ऑलरेडी आपको यहाँ भी दी है, यहाँ भी दी है। चतुर्थ अनुपात निकालना है आपको तो उसको x माने तो उसको आपने चौथी पोजीशन में लिखी है। अब समानुपात में जमाने का तरीका क्या होता है, 4 बटा x, तो इसके बाद एक संख्या रहती तो 4 बटे लिख लेते हैं आप, पर हम कैसे लिखेंगे 4 बटा x, तो ये x को एक बार और रिपीट कर दो तो x बटा 4। यहाँ तृतीय अनुपात निकालना है तो कैसे लिखेंगे 4 बटा 5। अब ये इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसी को रिपीट कर दो 5 बटा एक्स। इस प्रकार से आप x का मान निकाल सकते हो। यहाँ भी आप देखो 4 बटा 6 बराबर 2 के बाद तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बटा एक्स लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका x का मान आ जाएगा जो आपका मध्य अनुपाती होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका तृतीय अनुपात आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का गुणा x में होता है तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 4 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो गया 16, एक्स स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। इस प्रकार जो है आपका मध्य अनुपाती 3 और 4 का सॉरी इसको अपन ने यहाँ पर 4 था, ध्यान रखिए 4 और 4 का ही क्वेश्चन बना लेते हैं हम। 4 और 4 का मध्य अनुपाती कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बने बनाए आपको मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे। ये लिखने का तरीका आपको समझना है, इस प्रकार से आप करोगे ना तो बहुत ईजी होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x का 4 में तो ये हो गया आपका 4x, 5 का 5 में तो ये हो गया आपका 25। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाले तो ये हो गया 25 बटे 4। इसको और भी सरल कर सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा मान, है ना, 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो जो आपका तृतीय अनुपाती होगा 4 और 5 का तृतीय अनुपाती जो होगा वो क्या होगा 6.25। चतुर्थ अनुपाती के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका 4x और 6 दूनी 12। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो 12 बटे 4, 4 से आप क्रॉस करोगे 3 बार में, x का मान कितना आ गया यहाँ 3। मतलब आपका जो है चतुर्थ अनुपाती क्या होगा 4 6 2 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा 3। इसलिए मैंने एक साथ समझाया, आपको अलग अलग समझाता कि पहले मैं आपको मध्य अनुपाती बताता, फिर तृतीय अनुपाती बताता, फिर चतुर्थ अनुपाती बताता, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता। लिखने के जो तरीका है हमारा निकालने का, जो मैंने आपको बताया कि इस सीक्वेंस में पहले आप लिखोगे, इस सीक्वेंस में आप अगर लिखोगे तो आप अनुपात समानुपात में जो भी आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती पूछा है या तृतीय अनुपाती पूछा है या मध्य अनुपाती पूछा है, ये आप आसानी से निकाल पाओगे। हम आगे क्वेश्चन में और मैं आपको बेसिक बताते जाऊँगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, बताइए। चलिए
आगे देखते हैं। अनुपात समानुपात में जितने भी बेसिक टर्म एंड कंडीशन थी जो मैंने आपको अभी बताया, और भी हैं जो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा जब हम क्वेश्चन में आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। चलिए, जितनी बेसिक चीज़ें मैंने आपको अभी बताई अनुपात समानुपात से रिलेटेड, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार हैं। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन जो अभी हमने देखे मध्य अनुपात निकालने वाला, 45 व 5 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको लिखने का तरीका जो होगा, आपने ये मध्य अनुपाती निकालना है, मतलब आपको उसको मध्य अनुपाती को आपने मान लिया x, जो हमारा मध्य अनुपाती है वो क्या होगा, x होगा। अब आप इसको ऐसे लिखो 45, मध्य अनुपाती निकालना है तो x को बीच में रख लो, और 5 मध्य अनुपाती निकालना, इसलिए x की पोजीशन को आपको बीच में रखना है। 45 x और 5 इसको समानुपात में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे 45 बटा एक्स बराबर, अब ये 5 के साथ कोई नहीं है तो x को रिपीट कर देंगे हम, x बटा 5। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का गुणा x में, तो एक्स स्क्वायर, और 45 का 5 में गुणा नहीं करेंगे हम, ये लिखेंगे हम 45 गुणा 5। गुणा करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी आपको। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है आपका ऑलरेडी, 45 को आप तोड़िए तो ये हो गया 9 गुणा 5, और 5 आपका पहले से है। एक्स स्क्वायर बराबर, आप इसको फिर से तोड़ सकते हो 3 को, 3 गुणा 3, 9 को तोड़ेंगे आप तो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग गया, 3 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 3 और ये 5 आपका बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया, तो जो x का मान आया आपका 5 दिया 15। जो आपका 45 और 5 था उसका मध्य अनुपाती कितना होगा, 15। ऑप्शन में है आपके डी नंबर का आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मध्य अनुपाती का क्वेश्चन है आपका, पर पॉइंट में है। कैसा है, पॉइंट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, आपको पता है आपने मध्य अनुपाती निकालना है, आपने क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। तो हम मान लेते हैं जो हमारा मध्य अनुपाती वो क्या है, x। अब जो आपको संख्या दी है 0.16, 0 पॉइंट, चलिए यहाँ देखें 0.16, आपने मध्य अनुपाती मान लिया x, फिर आपको दिया है 0.04। चलिए पहले इसको प्रपोर्शन में चेंज करें, तो ये हो गया 0.16 अपॉन में x बराबर, x के बटे में आप लिखोगे ये, है ना, x के बटे में 0.04। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले पॉइंट हटा लेते हैं। ऊपर से जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका 100x। उसके बाद जब आप नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 100 का गुणा, और नीचे आ जाएगा आपका 4। आप देख रहे, और सरल कर सकते हैं हम, 4 से काट दे इसको तो ये 25 बार में, ठीक है। यहाँ पर हम 4 से काट देंगे तो ये 4 बार में, और ये 25 बार में, है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये x का गुणा, ये 25x, अच्छा पहले सरल करके लिख ले, जैसे ऊपर बचा आपका 4 और नीचे बचा आपका 25x, पहले जो बचा है वो लिख लें क्योंकि कैलकुलेशन 25x, और नीचे है आपका एक ही बचा आपका, हाँ नीचे है एक, ठीक है। 25x और 25x, 25 गुणा x बराबर 4, 25 गुणा 25 गुणा x, ठीक कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार और, ठीक है 16, ये भी ठीक है, ठीक है। जब x की वैल्यू निकालोगे आप तो ये आएंगी आपकी 25 में 25, कितना हो गया आपका 625, x का मान आ जाएगा आपका। या फिर इसको एक तरीका और है, इतना लंबा ना ले जाके हम बेसिक से कर सकते थे इसको, चलिए इतना लंबा हमको करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन।
इजी हमारा ये था कि हमारे पास दिया था 0.16, आपने x मान लिए बीच में क्योंकि आपको मध्यानुपात ही निकालना है, और 0.14, 0.16 बटे x बटे 0.04, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। पॉइंट हटाने के बाद आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 0.16 का गुणा होगा 0.04 में। चलिए ठीक है, ये है इधर x, तो ये हो गया आपका वर्गमूल लग गया आपका काय में 0.16 गुणा 0.04। यहाँ से आपका थोड़ा सा आसान हो गया काम। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएंगे, यहाँ से भी जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे भी 100 हो जाएगा। ऊपर का जब आप देखोगे तो ऊपर हो गया आपका 16 चौके 64 और नीचे हो गया आपका 10,000। ठीक है, 64 किसका वर्गमूल होता है? तो आप बोलोगे सर 8 का वर्गमूल होता है। ऊपर हो गया आपका 8। 10,000 किसका वर्गमूल होता है? तो आप 10,000 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 100। ऊपर 8 है, नीचे 2 शून्य है, मतलब 0.08। 2 स्थान बाद आप दशमलव लगाओगे 0.08। ऑप्शन में आपका है क्या? है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शन भी आपके बहुत अच्छे थे। 0.08 भी था, 0.8 भी था, 0.008 भी था और 0.0008 भी था। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, किस प्रकार से हम कैलकुलेशन को सरल कर सकते हैं। क्या हम पहले पॉइंट हटाएं या बाद में पॉइंट हटाएं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक एक चीज़ आपको अगर कैलकुलेशन में ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 1/6 व 1/4 का तृतीय अनुपात क्या होगा? इस प्रकार इस बार आपसे पूछा है तृतीय अनुपात, तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, x मान लेना है तृतीय अनुपात को, परंतु इस बार आपको 1/6, 1/4 और तृतीय अनुपात मतलब उसकी पोजीशन क्या रहेंगी आपकी? आखिरी वाली। जब आप इसको प्रपोर्शन में जमाओगे तो ये 1/6 के नीचे क्या आएगा आपका? 1/4। इसी प्रकार लिखोगे ना 1/6 बटा 1/4, फिर बराबर 1/4 बटे एक्स, 1/4 के बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या फिर पहले इनको सरल कर लें तो ये क्या हो गया आपका? 1/6 गुणा 1/4 ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि भिन्न में आपको दिक्कत ना हो। ये है आपका 1/4 और ये x/1 होता है, ऊपर जाता है तो 1/x हो जाता है ना। चलिए यहाँ पर आप देखिए तो 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, ये आपका 2/3 बचा और यहाँ बचा आपका 1/4x। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 8x, ये हो गया 3, तो आपका फाइनल x बराबर आ गया 3/8। 3/8 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 8/3 भी है। कहीं ना कहीं आपको जब बेसिक से आप कर रहे हो तो आपका आंसर क्लियर आ रहा है कि 3/8 जो है हमारा आंसर है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता यहाँ पर, आप या भिन्न को नहीं पलट पाते, जो जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ी सी भिन्न में दिक्कत होती है उनको कि यार कैसे भिन्न पलटेगा या कैसे उनको सरल होगा सारी चीज़ें। तो आपका आंसर 8/3 भी लगता आपको कि नहीं 8/3 भी मेरा आंसर होता, पर फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 3/8। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 पैसे का 3 रुपये से अनुपात, ये रुपये का साइन लगा यहाँ, 20 पैसे का 3 रुपये से अनुपात। मैंने अभी जब आपको अनुपात पढ़ाया, स्टार्ट ही किए थे हमने जब अनुपात का बेसिक, तो अनुपात में मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात होता है वो दो समान राशियों के मध्य संबंध होता है। दो समान राशियाँ राशियों के मध्य संबंध होता है। तो क्या दोनों समान राशियाँ हैं क्या? एक तरफ पैसे हैं और एक तरफ क्या है? रुपए। जब इनका अनुपात बनाने चाहोगे आप तो 20 पैसे अनुपात 3 रुपए, या तो इसको रुपए में चेंज करना पड़ेगा आपको या फिर इसको पैसे में चेंज करना पड़ेगा, दोनों को समान राशि बनाना है। तो ये जो पैसा है तो पैसे रहने दो आप क्योंकि इजी पड़ेगा आपका, 20 पैसे ही रहने दो आप। 3 रुपए को पैसे में बदलो तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 3 रुपये में कितने पैसे?
300 पैसे। इस प्रकार आप रेशो रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटे आपने कितने बार में? 15 बार में। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा आपका 15। जो फाइनल रेशो होगा आपका आंसर 1:15, जो है आपका ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैंने ये प्लेलिस्ट इसलिए लाया हूँ ताकि बेसिक बताने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। वर्ग 3 में मैंने देखा है आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट नहीं है, जिन जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है वे मैथ्स करने से घबराते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि मेरे से मैथ्स नहीं बनेंगी, और फिर आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। वर्ग 3 प्री जो आपका हुआ, पात्रता परीक्षा हुई, जिनके नंबर 100 के आसपास थे वे मैथ्स के स्टूडेंट थे अधिकतर। उनकी मैथ्स अच्छी थी। हिंदी तो सबकी अच्छी है, संस्कृत आपकी मैथ्स वालों की भी अच्छी है, बायो वालों की भी अच्छी है, और अच्छी कर भी लेते हैं वो लोग। पर आर्ट्स स्टूडेंट को या बायो स्टूडेंट को आपने 10वीं तक की मैथ्स पढ़े और बहुत दिनों से आपने मैथ्स को छोड़ दिया है, थोड़ी सी कमांड उसमें बनाने में टाइम लगेगा, बेसिक चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता के और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे पास है जो आपको लिए लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन हम लगाने के बाद आपको भी लगेगा कि इस प्लेलिस्ट से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो हमसे बन रहे हैं, और एग्ज़ाम के टाइम भी आप इसी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे और एक बार रिवीजन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकाल ली होंगी आपने आंसर। 3/192 का मध्य अनुपात पूछा इस बार। मध्य अनुपात सेम क्वेश्चन है, एक्स मान लेंगे हम, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 के बाद आप एक्स को बीच में मान लेते हैं और 192 थर्ड पोजीशन में। समानुपात में जमाते हैं तो 3/x बराबर x/192। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आपका x² हो गया और ये हो गया 3 गुणा 192। ठीक है, x का मान ये 192 जो है ये आपका और सरल हो जाएगा। सरल करके देखते हैं 192 कितना सरल होता है। ये हो जाएगा आपका देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं बनेगा आपसे तो बिल्कुल आप बेसिक जो आपका अप्रोच होता है बेसिक वो हम कर सकते हैं, है ना। 2 से आप काटोगे 3 बार में और फिर 3 से करोगे 1 बार में। कितने बार होगा? 2 की जोड़ी बन जाएंगी, फिर 2 की बन जाएंगी, फिर 2 की बन जाएंगी और 3 आपका रह जाएगा। ये जो 3 है ये इसके साथ की जोड़ी बन जाएंगी, बनेंगी। देखिए जब आप यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर को आप हटाओगे तो यहाँ आपका वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल लग जाएगा तो 3 तो आपका ऑलरेडी है। 192 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने की? एक पेयर एक पेयर एक पेयर, एक 3 छूट गया तो ये 3 जो है पहले से उसका पेयर बन जाएगा। मतलब ओवरऑल जब आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ। एक आपका ये जो 3 का पेयर बन गया, ये 3 आपका बाहर आ गया, x इजिकल टू 3 आपका बाहर आ जाएगा अंडर रूट से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इनका गुणा करें आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्या आपका ऑप्शन में 24 है जो आपका फाइनल आंसर है? जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार फिर आपसे तीसरा अनुपात पूछ लिया। तीसरा अनुपात मतलब आपसे तृतीय अनुपात ही पूछ लिया जो हम x मान लेते हैं। देखिए 0.8 आपको फिर दिया है 0.2, और जो तृतीय अनुपात होता है उसको हम तीसरी पोजीशन में रखते हैं x। समानुपात में लिखने का तरीका आपको पता है, 0.8 के नीचे 0.2 बराबर 0.2 को एक बार और रिपीट करते हैं आप बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या फिर आप देखते हैं यहाँ से तो ये भी पॉइंट और ये पॉइंट ख़त्म हो गया। 2 से आपने देखे तो 4 बार में ये ओवरऑल यहाँ 4 बचा, और यहाँ आपने देखे तो ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 का गुणा हो गया 2/10, 2/10, 10x है ना, x भी है यहाँ। आपने देखे यहाँ से भी आपका कैंसिल हो सकता है 5 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जब करोगे तो ये 5x का 4 में होगा तो ये हो गया आपका 20x,
और इधर साइड बचा आपका ओवरऑल 1। एक्स बराबर आपका बचा 1/20, और 1/20 की जो आपकी 1/20 का जो मान होता है आपका वो क्या होता है 0.05, 0.05। 1/20 को जब आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.05। डी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 18 का तृतीय समानुपात कितना है। ये क्वेश्चन बेसिक है। अभी हमने मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात के बहुत सारे क्वेश्चन करे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12, 16 और 18 का चौथा अनुपात क्या होगा। इस बार आपसे चतुर्थ अनुपात की बात कर रहा है। तो आपको पता है हम चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए पहले पूरी संख्याओं को सीक्वेंस से लिख लेते हैं, और जो अनुपात हमसे पूछा होता है उसको x मानते हैं और उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। पोजीशन डिसाइड करने के बाद इसको समानुपात में लिखने का तरीका होता है 12/16 बराबर 18/x। इस बार आपको चारों संख्याएं दी हैं, तो 12/16 तो 18/x। आपका काम आसान हो गया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12x, और यहाँ गुणा नहीं करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे 16 गुणा 18। गुणा करने से आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जब आप x का मान निकालोगे तो ये है आपका 16, ये है आपका 18, और इनके नीचे आ जाएगा आपका 12। 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 से 3 बार में 6 3 18। फिर 2 से आप 16 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, और 2 से 8 बार में 16। 8 और 3 का गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर, जो आपका चतुर्थ अनुपात है 8 तिया 24। क्या ऑप्शन में आपका 24 है? बिल्कुल, ऑप्शन डी जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे फिर एक सामान्य सा क्वेश्चन है। आपसे मध्य अनुपात पूछा है ना, परंतु जो आप उसे नंबर दिए हैं आपको वो पॉइंट में दिए हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन किए थे इसी पॉइंट वाला, तो आपको क्या दिया है 0.02, और जब आपसे मध्य अनुपाती पूछा है तो उसको x बीच में रखेंगे और 0.32। चलिए इसको प्रपोर्शन में लिखें तो ये हो गया 0.02 अपॉन में x बराबर, ये x है और इसके अपॉन में 0.32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का गुणा x में, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर 0.02 गुणा 0.32। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से जब हम स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट, और ये पॉइंट हटेंगे तो ये हो गया आपका 2/100, ये हो गया आपका 32/100। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे क्या हो सकता है, 32 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा आपका अंडर रूट, ऊपर बन जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर है 64, और नीचे आपका हो जाएगा 100 गुणा 100 मतलब 10,000। 64 जो है आपका वो हो जाएगा आपका 8, और ये जो है आपका 10,000 वो है 100। और आप देखो इसको सरल कर सकते हैं 0.08, नीचे से अपन ने 100 का भाग लगा दिए तो 2 स्थान के बाद दशमलव, 8 0 और पॉइंट, 8 0 और पॉइंट, 2 स्थान के बाद आपने पॉइंट लगा दिए। आपका फाइनल आंसर है डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य अनुपात पूछा है, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे और कमेंट में आप बताओगे इसका आंसर क्या आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है इसमें, चलिए इसको दे देता हूँ मैं ए नंबर का। ए नंबर का जो है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप बेसिक है ना। हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें इसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा है। इसको मैं बी नंबर देता हूँ, और बी का जो आंसर आएगा वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अनुपात संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ये पैटर्न जो है आपको दिख रहा है, ये समानुपात का पैटर्न है। अभी सीखे हमने समानुपात को लिखने का तरीका, ए अनुपात बी समानुपात, बी अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। ये पास वाले का मल्टीप्लाई होता है और ये दूर वाले का मल्टीप्लाई होता है, या फिर हम इसको बटे में लिखेंगे तो ये हो गया
ये जो दिया है आपको क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान पूछा है, इसको आप x मान लो। x मानने से आपका जो आप x का मान निकालते हो, ये लिखा है आपका 5/8, समानुपात का चिन्ह लगाए, 4 डॉट मतलब समानुपात मतलब बराबर, और ये 15 हमने क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो गया आपका 5x। गुणा नहीं करते हैं हम, 15 और 8 का गुणा करना है, मतलब हम उसको हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो 5 है नीचे आएगा। x बराबर 15/8 के बटे में 5, 5 से आपका 3 बार में कट गया। आप यहाँ गुणा कर लेते, फिर 5 नीचे आता, फिर आप काटते, कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता। तो आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अपना जो कैलकुलेशन है वो सरल करें। 5 से 3 बार में 8 का गुणा 3 में, तो आपका आ गया 24, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात समानुपात में जो आपसे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात के जितने भी क्वेश्चन हैं, शायद इस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आपसे किसी भी बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे जब आपने एक बार इन पीडीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करे होंगे। तो चलिए देखें, यदि 5:8 है बराबर 15:x है, तो x का मान क्या होगा। समानुपात वाला क्वेश्चन है, 5/8 बराबर दिखा है 150/x। सेम क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का मान निकालेंगे। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन तो हमसे बन जाता है, पर हम कुछ भी आंसर लगा के आ जाते हैं। कई बार पूछा कुछ और जाता है, हम लगा कुछ और देते हैं। इसलिए अंत तक आप पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार और देखना है कि हमसे क्या पूछा है। तो यहाँ x का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप x का मान निकालिए। तो ये हो गया आपका 5x, 150 में आपका 8 का गुणा हो गया, तो हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है ये 5 150 और ये 8 के बटे में आएगा। 5 से आपने काट दिए इसको 30 बार में। ओवरऑल आपका आंसर आ गया 8 दिया 24 और 1 0, 240, जो आपका आंसर है डी, परफेक्ट। ओके, चलिए, मज़ा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन करने में। प्रैक्टिस आपकी इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपकी सारे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वर्ग 3 चयन परीक्षा में भी संभावित क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, इसमें सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। बस आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में आप आंसर बताइए जो मैंने आपसे पूछा है अभी। चलिए, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। एक सी नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सी नंबर का जो है आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन ही आपको वर्ग 3 की चयन परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, और इससे बेसिक क्वेश्चन भी आपको वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में देखने को मिले थे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपकी मैथ्स में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको पूछा जाता है, हिंदी भी रहती है, इंग्लिश भी रहती है ना। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आप बताएंगे आंसर इसका क्या आएगा, सी नंबर है ना। चलिए, ये भी इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी, है ना। डी का आंसर क्या होगा कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको लाने का उद्देश्य क्या है ये समझिए पहले। दोस्तों, व्यापम की एक आदत है जो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देता है और आखिरी में आपसे ये पूछता है कि बताइए क्या होगा। समझ रहे हो आप, मतलब आपको डराने के लिए। आपका वैसे ही तो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर हो रहता ही रहता है। ये व्यापम का क्वेश्चन है, मैं आपको इसको इसलिए लेकर आया हूँ कि आप देखिए, सारा पूरा क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में हमको 1.5 मिनट लगेगा, और सॉल्व करेंगे तो फिर 5 सेकंड में आप उसका आंसर देंगे। ओवरऑल आपको देखने के बाद ही डर लगने लगेगा कि यार क्या पूछ लिया, है ना। पहली बार जो क्वेश्चन देख रहा होगा उनके लिए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए और ये नीचे दिए गए आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग सेनाओं में भर्ती होने वाले सैनिक हैं। इधर आपको दिया है वर्ष, और इधर दिए एक थल सेना है और एक तटरक्षक है। थल सेना और तटरक्षक, इसके सन दिए हैं 2006 में, 7 में, 8 में, इस प्रकार से आपको भर्ती हुए हैं, इसमें सेलेक्टेड हैं, इनका आंकड़ा दिया है।
आपसे पूछा क्या है वो उसमें आप फोकस करते हैं। आपसे ये पूछा है वर्ष 2008 में थल सेना में, 2008 देखिए आप कहाँ हैं, 2008, और थल सेना देखिए आप ये है। तो 2008 में थल सेना में मतलब कितने थल सेना में, 6500। और 2006 में तटरक्षक में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्याओं के बीच क्या पूछा है आपसे, आखिरी में देखिए आप, अनुपात पूछा है आपसे। क्या पूछा है आपसे, अनुपात। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, कुल मिला के आपको जो है चार्ट का एनालिसिस करना था। चार्ट को देख के, ये जो आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, डाटा दिया है आपको और आपको आंसर देना। 2008 में आप देख रहे हो कितने हैं, तो आपको पता है 6500। इसका अनुपात किसके साथ पूछा है, तटरक्षा में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या के बीच। कौन से सन में, 2006 में। 2006 में तटरक्षा आपका ये है और इसके नीचे ये है, तो 1300 आपके भर्ती हुए। मतलब 6500 का 1300 के मध्य आपको अनुपात पूछा है, तो आपने 20 से 20 कैंसिल कर दिए, 13 से एक बार में और 13 से 5 बार में। आपका आंसर आएगा 5:1। ये देखिए, क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी उसको रेड करने का प्रयास कीजिए। बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि आपकी वर्ग 3 चयन परीक्षा होगी, और हैवी क्वेश्चन बनते भी नहीं है जिनको टाइम ले मतलब जिनको पढ़ने में या उनको सॉल्व करने में टाइम लगे। 1 मिनट का क्वेश्चन होता है और उतने में सॉल्व होता है, थोड़े बहुत लॉजिक होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया था दिखने में बड़ा था, थ्योरी बहुत है, पढ़ने में और समझने में ही टाइम लगा पहले, तो पहली बार में जो जिनने क्वेश्चन देखा उसको, है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपको ये दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है ना। इसमें आपसे क्या पूछा है वो देखिए। इस प्रकार आपको ये कंपनी दी है, कंपनी एक एल कंपनी है, एक एम कंपनी है। ये इस प्रकार से महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और आपसे दिया है एल कंपनी 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है और एम कंपनी भी 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। आपसे पूछा क्या है, आप उसमें फोकस करें और लिखते जाएं। कंपनी एम द्वारा मई के महीने में कंपनी एम द्वारा मई के महीने में उत्पादित टाइप 2 वस्तुओं की संख्या। चलिए देखते हैं, कंपनी एम कहाँ है, आपकी कंपनी एम है, मई का महीना आपका ये आ गया। टाइप 2 प्रकार की वस्तु की संख्या, मई में आप जाओगे तो टाइप 2 प्रकार की संख्या कितनी हो गई आपकी, 666। चलिए, इसका अनुपात आपसे कंपनी एल द्वारा मार्च के महीने में, एल कंपनी है, मार्च का महीना आपका ये आ गया, उत्पादित टाइप 1 प्रकार की वस्तु है। मार्च में आपने देखे, है ना, सॉरी, कंपनी एल द्वारा, हाँ, मार्च के महीने में उत्पादित टाइप 1 प्रकार की वस्तुएं, तो मार्च में 1 ये हो गई आपकी 864। 864 इसको हम सरल कर लेते हैं, 6 से सरल हो जाएगा, है ना। 6 से सरल कर लो तो ये हो गया आपका 1 1 1। 6 से सरल करेंगे तो 6 कम 6, 2 बचा, ये हो गया 24, 2 बचा, और ये भी हो गया, सॉरी, ये भी हो गया आपका 24। और आप देखो और सरल हो सकता है क्या, ये हो गया 3 तिया 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 चौके 12, 2 बचा, और 3 8 24। 37/48 क्या आपका ऑप्शन है, हाँ, 37/48 जो आपका करेक्ट आंसर है। इसको उसने इस प्रकार से आपको दिया, 37:48। देखिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए इनको रीड करने की आवश्यकता है फास्ट। ये समझाने का प्रयास मैंने आपको किया क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके 3-4 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको, ये देखिए, 5 किलोग्राम और 550 ग्राम में अनुपात, दोनों राशियों को इक्वल करके आपको इसका अनुपात बताना है। ये भी आपको होमवर्क में है, या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ई, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा अनुपात इसके पहले भी हमने कर चुके हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ एफ, इसका भी आप कमेंट में बताएंगे कितना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आप कमेंट में बताएंगे। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है ये भी, इसको दे देता हूँ मैं एच, है ना। और इसके बाद भी इसका सरल अनुपात बताना है इनको, इनका सबसे सरल अनुपात, अनुपात कैसा होता है, सरल होता है, तो सारों को सरल करना है
और जो इसका अनुपात आएगा वो आपको बताना है। इसको मैं दे देता हूँ आई, सॉरी इसके बाद आपका एच आएगा क्या, ठीक है ABCD में चल रहे हैं हम, इसका एच ले लो। इसके बाद आई, ये क्वेश्चन आपका LCM HCF से है ना, आप इसका भी आंसर बताएंगे, आपसे बन जाएगा। इसका भी आंसर बताएंगे आप कमेंट में। जे, ये भी आपसे पूछा है कि देखिए ये क्वेश्चन विषम युग पूछा है। विषम युग में मतलब एक अलग होगा, जैसे आप विषम देख रहे हैं 6 से 6 बार में कट रहा है ना, 4 से भी 8 बार में कट रहा है, ये भी अनुपात काट रहा है, ये भी देखो, ये वाला देखो ये भी 5 बार में कट रहा है, कुल मिला के काट रहा है। आखिरी वाला जो आपका विषम है मतलब ये 4 से 42 कटता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं कटता। इसके बाद के क्वेश्चन, इसका मध्यानुपात बताना है आपको। इसका क्या होगा, इसका के बाद आपका L, इसको M दे देते हैं। सब कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको राशियों को सेम करना है और इसके आप आंसर बताएंगे। N, इसको O दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसको P दे देता हूँ, इसको Q, R, S, T। देखिए सारे क्वेश्चन अनुपात समानुपात के बेसिक क्वेश्चन थे। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, है ना। बेसिक भी मैंने आपको इसके पहले वीडियो के पहले बताया है। पहले आप बेसिक पढ़िए, फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। निश्चित ही आपसे अनुपात समानुपात के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।